हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं कि गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ क्या होता है। इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यानी फाई इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है, या फिर हम बोलते हैं फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाली जो कुल वैद्युत फ्लक्स होती हैं उस सरफेस से परिबद्ध कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं गॉस लॉ। तो यहाँ बोल रहा है कि इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो होता है, मतलब चार्ज का क्यू और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि हमारा गॉस लॉ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं गॉस लॉ को। तो जैसा कि हमने कंसीडर किया है कि ये एक कोई सरफेस है, गॉस सरफेस है। ठीक है, यानी कि इसको हम एज्यूम करते हैं कि कोई ये स्फेयर है। ठीक है, अब इस स्फेयर के सेंटर पे हम क्यू चार्ज को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे स्फेयर के सेंटर पे ही क्यू चार्ज है और इस सेंटर से जो सरफेस के बीच का डिस्टेंस है वो आर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया क्या है, ds है। और अगर हम बात करते हैं कि एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया वेक्टर अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये स्फेयर है या फिर कोई एक बॉल है, तो अगर हम एरिया वेक्टर हमको फाइंड करना हो तो जो हमारी एरिया वेक्टर होगी उस बॉल के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है तो एरिया वेक्टर भी हमारी इधर ही कंसीडर हो जाएगी। तो वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा हमारा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कूलॉम लॉ। ठीक है, तो कूलॉम लॉ हमारा होता है कि F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1Q0/r²। हम जानते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q0 होता है, यानी कि अगर हम F की वैल्यू E इंटू Q0 इस इक्वेशन में पुट करें तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0/r² इंटू Q0। अब हम Q0 से Q0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये बच जाएगा हमारा E इक्वल Q/4πε0r²। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हम जानते हैं कि वी नो दैट फाई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ EdS। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, कुछ एंगल क्रिएट करता है, यानी कॉस थीटा के साथ, तो EdS कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू चूँकि 0 है, थीटा जो है हमारा एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अगर हम कॉस 0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू E.ds ही आएगी। अब जो E है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है पूरे सरफेस पे। तो E को हम इसके बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन के। अब क्या हो जाएगा, फाई इक्वल, और E की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या है, E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे, Q/4πε0r²। और ds जो है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ जो ds है वो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4πr² के इक्वल होता है।
अब 4πr² से 4πr² कैंसल आउट हो जाएगा, फाई की वैल्यू हो जाएगी Q/ε0। अब फाई इक्वल Q/ε0, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। ठीक है, तो यही हमारा होता है गॉस लॉ। अब हम बात करते हैं कि गॉस लॉ से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि when we apply Gauss theorem, considered closed surface does not depend on the shape and size of that surface। मतलब अगर हम गॉस लॉ किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमारा वो ज़रूरी होता है कि जो सरफेस हो वो क्लोज्ड हो और उसके शेप और साइज पे वो डिपेंड नहीं करता है। यानी कि हमारा शेप और साइज कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी सरफेस हो, अगर वहाँ पे उसके अंदर जो Q अमाउंट की अगर चार्ज है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू भी सेम होगी। अगर ये 3 फिगर हैं, तीनों में अगर Q अमाउंट की ही चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, यानी φ1 इक्वल φ2 इक्वल φ3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें जो फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई इक्वल Q/ε0। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो गॉस थ्योरम होता है वो क्लोज सरफेस के लिए ही होता है। तो जैसे हमने क्लोज सरफेस एज्यूम किया है, अब हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर Q1, Q2, Q3 अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर हम उसी चार्ज को कंसिडर करते हैं जो हमारे सरफेस के अंदर होता है, अब Q4 जो है वो इस सरफेस के बाहर है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। Q5 भी है, इस शेप के बाहर है, तो इसको हम एज्यूम नहीं करेंगे। सिर्फ उसी अमाउंट को यूज करेंगे जो इस सरफेस के अंदर हो। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो फाई इक्वल हो जाएगा Q1 + Q2, और ये माइनस का साइन है यानी कि -Q3। अब पूरे का अपान क्या हो जाएगा ε0। अब हम Q4 और Q5 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है क्लोज सरफेस के बाहर हैं। तो हमने इस वीडियो में बताया कि गॉस लॉ क्या होता है और इससे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।